Welcome, good morning, a very most welcome, dear friends. So, once again, we are here to start this session, and we are starting this session from this book Ignited Mind. एक थॉट लेते हैं यहाँ से जो परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय APJ अब्दुल कलाम ने अपनी बुक में कोट किया हुआ है। ये कोट इस तरह का है कुछ, फॉर द सोसाइटी to prosper, there are two important needs. For the society to prosper, there are two important needs. They are prosperity through wealth generation and cherishing the value system of people. आप चीयर करें जो वैल्यू सिस्टम है, लोगों का जो वैल्यू सिस्टम है उस पर आप खुश हों, उसको सेलिब्रेट करें, उसको फॉलो करें. The combination of the two will make the nation truly strong and prosperous. तो दो बातों में ऊपर उन्होंने ध्यान दिया. एक तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेल्थ, धन के जनरेशन से जीडीपी को बढ़ाइए उसके द्वारा. दूसरा है वैल्यू सिस्टम. और इंडिया फॉर्चुनेटली एंड प्राउडली आई कैन से दैट इंडिया हैड अ ग्रेट वैल्यू सिस्टम इन एंशिएंट पास्ट. और इस पॉजिटिव नोट के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे. और आज का हमारा जो टॉपिक है, वी हैव आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन विद दिस टॉपिक इज मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग. मतलब सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग. कृषि की मार्केटिंग के लिए, कृषि के विपणन के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए. और इसको हम तीन हेडिंग्स में देखेंगे. रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, दूसरा है प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग, और लास्ट है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. चार हेड्स में हम इसको देख रहे हैं. पहला हमारा है रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, दूसरा हमारा है प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग, और फोर्थ इज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. तो इस थोड़ा सेशन थोड़ा सा लंबा होगा एंड हैव ए पेशेंस. एक अच्छे चित्र के साथ आप इस सेशन को देख सकते हैं. हम यहाँ पर जो फिगर दिखा रहे हैं आपको, एक मार्केट का सीन है और जिसमें आप अपने आप को फील कर सकते हैं. तो इसके साथ ही हम अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर. जो हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स. द फर्स्ट स्टेप वाज टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस. फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट ऑर्डरली, मतलब एक चीज एक सिस्टम के साथ हो. ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब चीज़ें जो हो रही हैं वही दिखाई दें. आपने साइंस में पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर वो ट्रांसपेरेंट मतलब जो हो रहा है वो दिखाई दे, मतलब उसमें किसी भी तरह का कर्टन नहीं हो, पर्दा नहीं हो. हाँ, कुछ होता कुछ है और दिखता कुछ है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. मतलब जो कस्टमर है और जो प्रोड्यूसर है, सेलर है, दोनों को चीज़ें जिससे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की तरह आप समझ लीजिए. Everything customer knowing about the market. The first step was to create orderly and transparent marketing conditions. By and large, this policy benefited farmers as well as consumers. दोनों के लिए beneficial है. ये farmers represent the supply side and consumer represent the demand side. तो ये दोनों के लिए है. I think it's clear. So I'm just once again I'm repeating it because there's a some screen was blurred. So regulation of market, the first step was to create orderly and transparent marketing conditions. By and large, this policy benefited farmers as well as consumers. दोनों के लिए beneficial हुआ. Drawback क्या हुआ इसका? There is still a need to develop about 27,000 rural periodic markets. अभी 27,000 रूरल जो है पीरियोडिक मार्केट जो लगते हैं समय के अंतराल पर, उसको स्टार्ट करने की जरूरत है. एज रेगुलेटेड मार्केट प्लेसेस टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ रूरल मार्केट. मतलब अगर 27,000 और मार्केट बन जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की जो कैपेसिटी है रूरल मार्केट अपने फार्मर्स जो सेल आउट कर सकें, उसको टैप किया जा सकता है, उसको उपयोग में लाया सकता है फार्मर्स की कैपेसिटी को और जो कंज्यूमर्स के नीड्स को पूरा करने के लिए. सो ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम ये यहाँ दिखाई देता है कि 27,000 की भी और कमी, और पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा इसमें और कमी, ये फिगर बढ़ता जाएगा.
और अगर ये सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया तो दैट इज गुड एनफ। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार यहाँ फिजिकल देखिए जिस पॉइंट की भी चर्चा कर रहे थे वो पॉइंट यहाँ दिखाया था। सेकेंड कंपोनेंट इज प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर तो हम मार्केटिंग प्लेस की बात कर रहे थे, यहाँ हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर फार्मर्स, जिसे हम एक कॉन्सेप्ट आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये विलेज एरिया, ये विलेज है, विलेज की और ये फील्ड एरिया, ये फील्ड है, ये चारों तरफ गांव से बाहर खेत होते हैं। तो खेत से उनके से जो प्रोड्यूस होता है ये खेत है, और ये समझ लीजिए कि ये खेत को थोड़ा सा मुझे बाहर बनाना था, ये खेत है, ये खेत है, और खेत से जो प्रोड्यूस हुआ वो सीधे रिंग रोड का एक कॉन्सेप्ट है जो गांव के बाहर मतलब पहले क्या होता है, गांव के अंदर गलियां पतली पतली होती हैं, तो गांव से बाहर ये सड़कें होती हैं, और सड़कों को जो इसका कनेक्शन किससे होता था, ये इसको आप मान लो कि ये मार्केट है, दिस इज व्हाट मार्केट। तो ये बाहर ही बाहर सामान आएगा, फार्मर्स लेकर आएंगे और ये मार्केट में सेल आउट कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है जिसकी वजह से उनके समय की बचत होती थी, और सीधे जो है सामान वो मंडी में चला जाता था, जिससे उनको उनके फसल की अच्छी कीमत मिल जाती थी। तो यहाँ पर सड़क का, रेलवे का, इन सब का जो बहुत बड़ा योगदान है, और आजकल बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्पेशली वेन द नितिन गडकरी इज आवर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो ये बहुत सारा काम किया गया है जो आज़ादी के बाद इतना फास्ट काम कभी नहीं देखने को मिला। तो प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड कंपोनेंट इज प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउस, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। ड्रॉबैक्स क्या है इसका? द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर क्वाइट इनएडिक्वेट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड। इसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसलिए कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे, अभी भी बहुत इसमें कमी है, इसमें और विकास की जरूरत है। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, आपकी इसमें तीसरा पॉइंट है, और आप इसको देखेंगे ध्यान से। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन रियलाइजिंग फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स प्रोडक्ट्स इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग का है, और इसमें जो किसान हैं उनको उनके प्रोडक्ट की अच्छी या उचित मूल्य मिल जाए उनके प्रोडक्ट का। ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मतलब ये सहकारिता के आधार पर जो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट हुआ, सहकारिता आंदोलन चला था 1904 के आसपास ये चला था, चेक कर लेंगे। और महाराष्ट्र, वेस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पर ये काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल रहा। कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ अभी भी बहुत काम करती है, वैसे तो दूसरे प्रांतों में भी है, बट गुजरात, महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रांग है। सो द कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन रियलाइजिंग फेयर प्राइसेस, उचित मूल्य, फेयर प्राइसेस आपका नाम सुना होगा आपने, फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स प्रोडक्ट्स इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। द सक्सेस ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव, अभी चर्चा कर रहा था मैं मिल्क गुजरात की, तो मिल्क कोऑपरेटिव्स इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ गुजरात, आनंद जिसकी चर्चा होती है, और आजकल उसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया है, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, कुरियन सबका इसमें बहुत बड़ा योगदान था इस इनिशिएटिव को शुरू करने में। द सक्सेस ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द गुजरात एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज टेस्टिमनी टू द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो आनंद की जो मिल्क है, अमूल्य, अब ये इस तरह से हर प्रांत में इस तरह के कोऑपरेटिव से मिल्क के क्षेत्र में काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जहाँ एक जगह मिल्क की पूलिंग होती है, फिर वहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री आ गई, हर एक जगह अलग अलग नाम, कहीं पराग है, कहीं दिल्ली मिल्क स्कीम है, DMS है, कहीं अमूल्य है, कहीं अलग अलग प्रांतों में अलग अलग है, नंदिनी है, कर्नाटका में नंदिनी था, काफ़ी पॉपुलर था। तो इस तरीके से ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ड्रॉबैक्स क्या है? कोऑपरेटिव्स हैव रिसीव्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट ड्यू टू इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर्स मेंबर्स, क्योंकि फार्मर्स की संख्या कम होने से यहाँ पर एक ड्रॉबैक है। अगर फार्मर्स की संख्या ज़्यादा होती है, एक साथ आते हैं,
तो आसान बन जाता है, अच्छा बन जाता है। अगर फार्मर्स एक साथ नहीं आ पाते तो वहां पर एक समस्या बन जाती है। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन, अब ये अप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन किसमें, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स, इसके बीच में लिंक ठीक से स्थापित नहीं हुआ, मतलब संपर्क नहीं हो पाने की वजह से। और इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जो फंड का मैनेजमेंट है, सरकार से सहायता मिलनी है, किसके माध्यम से मिलेगी, कितनी मिलेगी, उसका रीपेमेंट करना, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो जो कमी है इसका कोऑपरेटिव मार्केटिंग में, जो कमियां दिखाई दी, उसमें कमियां क्या दिखाई, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन द मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स, जो कोऑपरेटिव जो काम कर रही थी और मार्केटिंग ये दोनों के बीच में जो लिंक है वो ठीक नहीं हुआ। दूसरा, इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने देखा था कि रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स था, दूसरा हमारा पॉइंट था प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा पॉइंट हमारा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारा चौथा पॉइंट है। द फोर्थ एलिमेंट इज द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, ये हमारा किसान आंदोलन में बहुत प्रोमिनेंट रूप से ये वर्ड सामने आया था। फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ओके, द एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये फोर्थ एलिमेंट है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का है, जो सरकार के हिस्से की बात है। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, दूसरा पॉइंट है इसमें पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। तो ये इस एफसीआई के द्वारा जो बफर स्टॉक इकट्ठा किया था, एक ये भी एक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी का हिस्सा है। और तीसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तीनों हमारे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हैं। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उचित मूल्य की दुकानें, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भीड़ लगी हुई है, ये फेयर प्राइसेस है, इसके द्वारा प्राइस स्टेबिलिटी इसका बहुत बड़ा एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि जो गरीब लोग हैं, बीपीएल, और हाल के वर्षों में कोविड काल में ये इस सिस्टम ने, स्पेशली यूपी की बात करूँ तो वहाँ बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और बाकी स्टेट्स में को मैंने नज़दीक से नहीं देखा, पेपर के थ्रू या न्यूज़पेपर या टीवी चैनल के माध्यम से सुना उसके बारे में, लेकिन इस यूपी में बहुत ही स्ट्रांगली ये काम हुआ। क्योंकि जब दिल्ली से जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स से चले गए थे कोविड काल में, रातों रात वो पलायन कर रहे थे, तो उस वैसे समय में वहाँ पर जो जिस तरीके से अच्छे तरीके से इसने काम किया, तो काफ़ी पॉपुलर रहा। तो और दूसरा कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एट अ सब्सिडाइज्ड रेट टू द पुअर। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से जो कंज्यूमर्स हैं, फार्मर्स, प्रोटेक्टिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स, उनको एमएसपी मिल जाने से उनको प्रोडक्शन हो रहा था। दूसरा, जो गरीब लोग हैं उनको फूड ग्रेन्स एट अ सब्सिडाइज्ड रेट मिलता था, गरीबों को उचित मूल्य पर, कम दाम पर मिल जाता था। ड्रॉबैक क्या हुआ, डिस्पाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बावजूद प्राइवेट ट्रेड by money lenders and rural policy elites, political elites, big merchants and rich farmers predominates agricultural markets। इतना सारा प्रोविजन करने के बाद, जो भी हमने डिस्कशन किया, उसके बाद जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, रूरल पॉलिटिकल एलिट्स हैं, जो राजनीतिक जो धन्याढ़ व्यक्ति हैं या उसको पहुंच वाले हैं, रसूख वाले लोग हैं, बिग मर्चेंट्स जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, रिच फार्मर, ये सभी लोगों ने मार्केट को कब्जा किया। और किसान आंदोलन में भी इस चीज़ को देखने को मिला था, जो बाद में ये चीज़ें सारी धीरे डिस्क्लोज भी हुई थी। तो ये हमने आज जो मेजर्स और इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रयास है सरकार के, इसको हम 4 चरणों में देखते हैं। पहला है रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, दूसरा है प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड वन इज अ कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड फोर्थ वन इज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत हमने बात किया एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात किया, हमने एफसीआई के द्वारा स्टोरेज की बात की, और पीडीएस सिस्टम के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। और इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए कि पॉलिटिकल एलिट्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, रिच फार्मर्स हैं, इन सब लोगों ने मार्केट को कब्जा किया हुआ है अपने अपने फायदे के लिए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।